जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे एलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर। आगामी रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। अगर आप रेलवे की ही तैयारी करते हैं तो क्वेश्चन बैंक ज़रूर बनाएं जो पिछले कुछ समय में एग्ज़ाम हुए हैं, क्योंकि अब पहले जैसा पैटर्न रेलवे का नहीं रहा, थोड़ा सा मॉडर्न पैटर्न है जहाँ की मैथ रीजनिंग जीके का बैलेंस लेके चला जाता है। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम में भगत सिंह जी की क्लास में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस देख चुके थे, आज उससे आगे देखेंगे। आज हम लोग उससे आगे देखेंगे। तो हम लोग 50 नंबर तक क्वेश्चन देख चुके थे, आज 51 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, मार्च 2018 से संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित संघीय संचार आयोग का अध्यक्ष कौन भारतीय है? तो ये कौन है? अजित पै। ये 2018 के अनुसार है। ठीक है, तो ये उस समय का करंट अफेयर माना जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ रखा गया है? तो कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो है धातु को बाएं तरफ रखा गया है। जो पीरियोडिक टेबल होता है वहाँ कहाँ रखा गया है? बाएं तरफ रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, 16 पुरुष एक कार्य को 8 दिन में प्रति दिन 12 घंटे कार्य करके समाप्त कर सकते हैं। इसी कार्य के 3 गुना अधिक एक अन्य कार्य को 24 दिनों में प्रतिदिन 8 घंटे काम करके समाप्त करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी? तो यहाँ देखेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि 24 पुरुष। ठीक है, इसमें चलता है फार्मूला, आपको पहले बताते हैं, M1H1 D1 बटे W1, और इधर चलता है M2H2 D2 बाय WT। ठीक है, W हो गया कार्य, M हो गया मानव यानी कि लेबर, H हो गया कितने घंटा काम करता है, डे मतलब कितने दिन काम करता है। ठीक है, तो कह रहा है 16 पुरुष कह रहा है, तो M के जगह हम क्या लेंगे? 16 पुरुष प्रतिदिन घंटा कितना काम कर रहा है? 8 घंटा, तो गुना 8, कितने प्रतिदिन कार्य करता है? 8 घंटे, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य कर समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो दिन का संख्या कितना आ गया? 12, काम नहीं दिया गया तो 1। ठीक है, समाप्त करते। इसी कार्य को 3 गुने से अधिक, अब यहाँ पे 1 है तो अगला कार्य कितना हो जाएगा? 3 गुना यानी कि 3 मान लेते हैं। अगर ये x तो ये 3x। ठीक है, कार्य करके अन्य कार्य को 24 दिनों में, m यानी कि डे का संख्या कितना है? 24 करके समाप्त करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी? ठीक है, तो क्या कर रहा है? कितने पुरुष की संख्या होगी? यहाँ पर कर रहा है कि और कितने? 8 घंटा, प्रतिदिन कितना काम करता है? 8 घंटा, तो 8 गुना x, कुछ नहीं है तो x। यहाँ पे गुना, यहाँ पे 8, यहाँ पे x। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से कटा देंगे। 3 से 24 कितने बार में जाएगा? 8 बार में। ये 8 से 8 कैंसिल, 8 से कितना बार में? 2। इधर कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ क्या बचा? x का वैल्यू कितना हो गया? 12 गुना 2 यानी कि 24 मैन, यानी कि 24 आदमी की आवश्यकता होगी। 24 कह रहा है कि 1 वाट बराबर कितना होता है? तो 1 वाट बराबर होता है जूल पर सेकेंड। तो 2 नंबर जो होता है वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है?
तत्वों के उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है? तो किसे जाता है? मेंडलीव को जाता है। मास्टर्ड कार्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष 2018 कौन से हैं? तो ये कौन है? अजय पाल सिंह बंगा। अगला क्वेश्चन है वह पार्टी जिसने सर्वाधिक सीट जीती है। तो मैक्सिमम सीट की कौन पार्टी जीता है? यहाँ पे पार्टी है ABCD। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ सबसे ये सारे को जोड़ देंगे, ठीक है, जिसका मैक्सिमम आएगा वो विनर होगा। ठीक, तो अगर बी को देखें तो ए सबसे ज़्यादा होगा जोड़ने के बाद, ठीक है, इसको जोड़ देंगे तो ये सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आंसर इसका क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन क्या है? दिए गए 4 चित्रों में से नीचे दिए गए चित्र में पानी का सही दर्पण क्या होगा? पानी छवि पूछ रहा है, ये बना हुआ है, ठीक है, ये भाग कलर किया हुआ है, ये भाग कलर किया हुआ है और ये भाग कलर किया हुआ है। अब पूछ रहा है पानी का छवि जो बनता है वो अपोजिट बनता है। जैसे ए भाग नीचे है तो ए कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो किस टाइप का बनेगा देख लेते हैं। ए भाग रंगा हुआ था तो ए भाग खाली हो जाएगा, ए भाग रंगा हुआ होगा, ठीक है। और ए भाग रंगा हुआ था तो ए भाग खाली हो जाएगा, ऊपर वाला भाग रंगा जाएगा, ठीक है। अपोजिट हो जाता है। मान लेते हैं इसी को पलट देंगे, ठीक है, तो ए जहाँ था तो ए ऊपर वाला पर्सन हो जाएगा और ए नीचे का पर्सन हो जाएगा। तो इस तरह देख सकते हैं। तो ऐसा ऑप्शन किस में है? डी में। अगला क्वेश्चन, निम्न को हल करें, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ में सबसे छोटी ब्रैकेट का कार्य करते हैं, उसमें भी से क्या चीज़ का? पहले भाग का। तो यहाँ से देखेंगे कि 2 से 4 ख़त्म 2 टाइम में, ठीक है। अब यहाँ पे x लिखा हुआ है, यहाँ पे पता नहीं चल रहा, तो ये गुना का ही सिंबल होगा, मान के चलते हैं। क्या चीज़ का सिंबल होगा? गुना का। तो 2 और यहाँ पे बचा क्या? 2 से भाग दिए 2, 4 हो गया, -15 तो कितना हो गया? 11। फिर यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा 11 -14 -11 तो कितना बचेगा? 3, ठीक है। अब यहाँ पे भी 3 हो गया, -3, 18 में से 3 गया, कितना बचेगा? 15। फाइनली क्या हो जाएगा? 36 -15 कितना हो जाएगा? 21। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21। अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 435 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बनेगा? 435 में जोड़ने से क्या कर रहा है कि एक पूर्ण वर्ग बनेगा। तो इसमें से सबसे छोटा अंक कौन है? पहले उसको जोड़ के देखेंगे। 3। ये और भी विधि है, पहले इससे देख लेते हैं। ये 8 हो गया, ये 3, ये 4। 438 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। 438 के आसपास की बात करें तो 441 होता है 21 का स्क्वायर। तो ये सब माइंड में बैठा के रखना है। फिर अगर 4 जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा, तो 39 भी किसी का नहीं है, ठीक है। उसके बाद 6 जोड़ेंगे तो 45 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 441 हो जाएगा। ये किसका स्क्वायर है? 21 का, तो 6 राइट आंसर होगा। अदरवाइज आप इस तरह भी कर सकते हैं, 4 3 5, ठीक है, इस तरह से भी इसे बना सकते हैं। जैसे यहाँ 4 है तो क्या करेंगे? 2 से पहले करेंगे, तो 2 से कितने बार में? 2 बार में, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 4। अब ये 4 क्या हो गया? कैंसिल, एक बार में, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1, ठीक। अब बचा क्या? 25 तो नहीं जाएगा, ये ज़्यादा है, तो मान लेते हैं कि इसमें से यहाँ पे 41 था, तो 41 था तो 1 टाइम में क्लियर हो जाएगा। तो 41 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 6 प्लस करना पड़ेगा, तो यही 6 क्या है? इसका आंसर होगा।
ऐसे कौन से धातु ऑक्साइड हैं जो अम्लों के साथ साथ क्षार के साथ भी प्रतिक्रिया करते हैं? तो एक क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है दोनों के साथ प्रतिक्रिया करती है। कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश सोयाबीन के सबसे बड़े उत्पादक हैं। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला को खाली स्थान पर आएगा। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि पहले पर 1 2, ठीक है, दूसरे पे क्या हो रहा है 1 2 कंप्लीट, फिर इधर घुरा है, तो तीसरे पे क्या आ जाएगा? ए होगा, ए होगा, ए होगा और ए होगा, यानी कि 2 साइड से घुरा हुआ होगा। तब देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन 3 जो है राइट आंसर होगा। दिए गए कथन को सही मानकर निर्णय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन है कुछ बढ़ई जो है, बढ़ई को बी से डिनोट कर रहे हैं, प्लम्बर है, कुछ है तो प्लम्बर को पी से, ये वाला पार्ट दोनों में मिक्स है। कुछ प्लम्बर देहाड़ मजदूरी है, क्या है? देहाड़ मजदूरी, लेबर है। अब क्या कर रहा है निष्कर्षण? कुछ प्लम्बर बढ़ई है, कुछ प्लम्बर बढ़ई है, बात सही है। अगला क्या कर रहा है? कुछ देहाड़ी मजदूर प्लम्बर है, तो यहाँ तो है, दोनों सही है। कथन 1 और 2 दोनों क्या है? सही है। अब क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? MEN के सभी अक्षर को व्यवस्थित करके एक सार्थक शब्द बनाए और उसका आखिरी अक्षर क्या होगा? तो ये जो 4 लेटर दिए हुए हैं, M क्या क्या दिया है? DMN, ठीक है, तो इससे एक लेटर बनाना है, क्या? DEMN, इससे एक लेटर बनाना है और पूछ रहा है कि उस लेटर का कोई सार्थक शब्द निकलना चाहिए, ठीक है, जिसका कोई अर्थ हो, और उसका अंतिम अक्षर पूछा गया है। अंतिम अक्षर क्या होगा? तो MEND, D अगर देखते हैं लास्ट में तो क्या बनता है? MEND, मेंड, मेंड, MEND, मेंड। मेंड मतलब होता है सुधारना। क्या होता है मेंड का अर्थ? सुधारना। तो अंतिम में क्या है? डी क्या होगा? राइट आंसर होगा मेंड। यदि जेम्स और राधा के बीच 87 रुपये को 2:1 के रेशियो में विभाजित किया जाए तो राधा को कितने रुपए मिलेंगे? राधा, जेम्स और राधा के बीच क्या कर रहा है? जेम्स और राधा के बीच 1:2 के रेशियो में 87 रुपीज़ को बांटा जाता है। तो इसको प्लस कर जोड़ देंगे, कितना हो गया? 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया? 29। तो जेम्स का भाग कितना हो गया? 29, ठीक है। अगर राधा का पूछता तो 29 × 2 हो जाता है कितना? 58, ठीक है। तो यह पूछा किसका है? जेम्स का, कितना हो जाएगा? 29। अगला क्वेश्चन, यदि k² + kx + k 0 हो तो कोई हल नहीं हो तो k का मान निम्नलिखित में किसका अनुसरण करेगा? कोई हल कब निकलेगा? जब b² = -4ac < होगा 0 से। क्या होगा? < होगा 0 से। तो ऐसा कब होगा? जब k² - 4k होगा 0 से, ठीक है। तो ऐसा कब होगा? तो जब क्या होगा कि k का वैल्यू भी क्या होगा? 0 से बड़ा होगा और 4 सबसे क्या होगा? बड़ा। तो ऐसा ऑप्शन क्या है? 0 से k क्या हो गया? बड़ा हो गया, और k से इतना बड़ा। k का वैल्यू ये दोनों के बीच होना चाहिए, 0 और 4 के बीच। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर।
मेन फार्मूला ए है, अगर ए याद है तो आप कर सकते हैं। b² बराबर 4ac, ठीक है, 4ac, ठीक है। अगर ये 0 से बड़ा होता है, या 0 के बराबर होता है, या 0 से छोटा होता है, तो तीनों चीज़ इसी में डिपेंड करता है। 2018 में अमेरिकी भारतीय व्यापारिक परिषद द्वारा किस भारतीय मुख्यमंत्री द्वारा ट्रांसफॉर्मेटिव चीफ मिनिस्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो एक कौन है? चंद्रबाबू नायडू। कौन है? चंद्रबाबू नायडू। अगला क्वेश्चन, उस सही समूह का चयन करें जो निम्नलिखित व्यंग्य चित्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो चपरासी सरकारी कर्मचारी और शिक्षित व्यक्ति को डोनेट करता है। क्या कर रहा है? 2 पाइप एक टैंकी को 2 पाइप दिया हुआ है, ए और बी। क्या कर रहा है? 18 घंटा में भर सकता है, एक 18 घंटा में भर सकता है, दूसरा 27 घंटा में भर सकता है। लेकिन कह रहा है कि सी तीसरे टंकी को 45 घंटा में खाली कर सकता है। जब कोई अन्य पाइप नहीं चल रहा हो तो शुरुआत में जब टंकी खाली हो तो पाइप ए और सी को चालू किया गया। कुछ घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया और पाइप बी को चालू कर दिया गया। इस प्रकार टंकी भरने में कुल 55 घंटे के समय लगे, तो पाइप बी को कितने घंटे तक चलाया गया? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? सारे का लघुत्तम ले लेंगे। सारे का लघुत्तम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 270। 18, 27 और 45 का लघुत्तम ले लेंगे, ए बी और सी। 45 के आगे माइनस कर देंगे क्योंकि ये खाली कर रहा है, ठीक है। तो इसका लघुत्तम कितना हो गया? 270। ये कितने बार में जाएगा? तो 15 बार में जाएगा। इससे कितने बार में जाएगा? तो ये 10 बार में जाएगा। इससे कितने बार में जाएगा? तो ये 6 बार में जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर बी 15 लीटर डालता है तो सी 6 लीटर बाहर कर देता है। अगर बी 10 लीटर डालता है तो सी क्या करता है? 6 लीटर बाहर कर देता है, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि बी पहले कौन कौन चलता है? ए और सी। ए और सी चलता है। तो ए कितना डाल रहा है? 15। निकाल कितना रहा है? 6। 15 माइनस 6 कितना हो गया? 9 लीटर डाल रहा है। फिर क्या होता है कि बी को, ए को बंद करके किसका चालू किया जाता है? बी को। तो बी प्लस सी, ठीक है। बी कितना डालता है? 10 लीटर डालता है। सी खाली कितना करता है? 6 लीटर, यानी कि यहाँ पे 4 लीटर ये हर घंटे ज़्यादा डाल रहा है। तो अब हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 9, 55। 55 क्यों? क्योंकि 55 घंटा तक सी चला है। सी तो कंटिन्यू था, तो सी 55 घंटे तक चला है, क्योंकि बी और ए बांट के चला था, लेकिन सी कंटिन्यू। अब मान लेते हैं ए कितना घंटा चला, पता नहीं, तो मान लेते हैं x घंटा, ठीक है। बी का घंटा कितना, बी कितना चला है तो पता है 4x, ठीक। इसी का वैल्यू कितना है? 270 के बराबर। इसी का वैल्यू कितना है? 270, यानी कि 270 के बराबर है। देख लेते हैं। 9, 55 माइनस x प्लस 4x बराबर 270, ठीक है। इतना समय का निकलना है। तब यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 55 गुना 9 करेंगे तो कितना होगा? 55 गुना 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 495 माइनस 9x प्लस कितना हो गया? 4x बराबर 270, ठीक है। अब 270 में से इसको घटा देंगे, इधर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो क्या हो गया? 5 माइनस 5x बराबर, ये ज़्यादा है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा। जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 225। अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से कितना निकलेगा? 45। x का वैल्यू कितना निकला? 45। इसका मतलब ये है कि b कितने घंटे तक चला? 45 घंटे तक। राइट आंसर क्या होगा? 45। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2018 को गुरुवार है, तो 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देख लेंगे। 15 फरवरी से लेकर 15
फरवरी 2018 तक 19 तक कितना दिन होगा? 365 दिन। ठीक, अब यहाँ से 15 फरवरी हो गया, 15 फरवरी से 28 फरवरी तक कितने दिन बचता है? 13 दिन। ठीक है, फरवरी खत्म। मार्च कितना का होता है? 31 का। और कितने अप्रैल को पूछ रहा है? 18, तो ये 18 को। ठीक है, सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे तो कितना होगा? सबको जोड़ने के बाद हो जाएगा 427। 427 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितने बार में कटेगा? 7 के 42। ठीक है, और 7 का 7, शेष क्या बचा? 0। जब शेष 0 बचता है तो सेम डे होता है, जो इस दिन था वही दिन होगा। तो इसका आंसर जो है रेलवे की तरफ से गलत लिया गया है। जैसे गुरुवार था उस दिन, तो गुरुवार ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास सीता वॉरियर्स ऑफ मिथिला के लेखक कौन है? तो ये कौन है? अमीश त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन क्या है? 1576 का वर्गमूल क्या होगा? 1576 किसका वर्गमूल होता है? तो ये 24 का वर्गमूल होता है। कुछ कुछ बातें आपको याद ही रखना पड़ेगा, ऐसे नॉर्मली सबको पता ही रहता है। कम से कम आपको 50 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन था, तो इस तरह हम लोग कर सकते थे। हम लोग ने 75 के 75 क्वेश्चन देख लिए। इसमें से मैथ रीजनिंग कितने कितने थे सबको पता नहीं होगा, तो जान लीजिए मैथ और रीजनिंग से आता है 40। ठीक है, मैथ रीजनिंग 40 और जीके करंट सब मिला के 35। ठीक है, जिसमें जीके जीएस ये सारे पार्ट्स रहते हैं। तो अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन बैंक जरूर बनाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।